कैसे हैं आप सब लोग? जिसने आपको बहुत रुलाया है ना, बहुत रुलाया है, बहुत तड़पाया है, बहुत परेशान किया है, वो 100% बहुत रोने वाला है, बहुत तड़पने वाला है, बहुत छटपटाने वाला है। और ये भी हो सकता है कि वो आपसे आकर के ये रोना, ये छटपटाना डिस्कस भी करे। चलिए, आज इसी चीज़ को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की नज़र से समझते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर ये बात आप सबसे कह देना चाहूँगी, किसी को भी मत रुलाइएगा, किसी को भी मत तड़पाइएगा। अगर किसी के साथ आपको आगे नहीं चलना है, क्लियर कट किसी को झूठे प्रॉमिस देने से बेहतर है नो कर दें, उसे रिजेक्ट कर दें। नहीं चाह रहे हैं, रिजेक्ट कर दें, उनको समझा करके कि नहीं, नहीं चल पाएगी ये गाड़ी, है ना। बहुत बार होता है कि हम इस किसी इंसान को बस ऐसे ही इसलिए रोक करके रख देते हैं कि अगर हमने इसे मना कर दिया तो इसे बहुत ज़्यादा दुख लगेगा, अगर हमने इसे ऐसे कह दिया तो कहीं ये रोने ना लग जाए। ठीक है, उनका थोड़ी देर का रोना आपको बहुत लंबे रोने से बचा सकता है। तो अगर किसी इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा रुलाया है, बहुत ज़्यादा तड़पाया है, बहुत परेशान किया है, तो आपके अंदर से निकलने वाली जो पेन की एनर्जी है, कहीं न कहीं उस इंसान ने वो एनर्जी को अट्रैक्ट किया है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 1 महीने बाद या 1 साल बाद या 10 साल बाद वो एनर्जी उसके ऊपर वार करने ही वाली है। हम जो बोते हैं, हम जो देते हैं यूनिवर्स में, एक्चुअली हम वो अट्रैक्ट करते हैं। आपने ये सुना होगा, बीज अगर आपने बबूल का बोया है तो आपको आम कहाँ से मिल जाएगा? आपको बबूल ही मिलेगा ना। बिल्कुल वैसा ही है, अगर उन्होंने दर्द का बीज बोया है, जो कि बीज आपके द्वारा फूटा है, आपकी आंखों में से आंसू निकले हैं, आप बहुत तड़पे हो, बहुत छटपटाए हो, उन्होंने कुछ झूठे वादे किए हैं आपसे, कुछ झूठे प्रॉमिसेस किए हैं आपसे, आपको अपने ही किसी जाल के अंदर फंसा करके रखा है, आपको मैनिपुलेट किया है, आपको तड़पा तड़पा करके छोड़ दिया है, तो ये उनका बीज है जो उनको पलट करके मिलने ही वाला है, मिलेगा ही मिलेगा। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप अट्रैक्ट करते हैं जो आप होते हैं। आपके अंदर डेफिनेटली उतना दर्द था, आप डेफिनेटली उतनी ज़्यादा नेगेटिविटी से भरे हुए थे कि आपने किसी और एनर्जी को दे दिया। अब इसमें थोड़ी गलती हमारी भी होती है। हम अब इसे गलती कह लें या एनर्जी कह लें, या फिर ये कह लें कि कुछ ऐसे कार्मिक पैटर्न्स हैं कि हमने इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर लिया होता है, और ये ज़्यादातर गलती से और एनर्जी की वजह से ही होता है। अगर हम खुद उस एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं तो वो हमारी लाइफ में आती है, और वो अगर हमारी लाइफ में आती है और वो इस प्रकार के बीज बोती है, और वो बोएगी भी कब? जब हमने इस प्रकार की एनर्जी को अट्रैक्ट कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल, कोई गाड़ी जा रही है और उस गाड़ी के अंदर काफ़ी सारे बीज भरे हुए हैं। अब हमने अनजाने में, बिन देखे ही, एक के अंदर से एक बोरी निकाल ली। हमें नहीं पता कि उसके अंदर तो सिर्फ और सिर्फ कैक्टस है। और अब जब वो हमारे पास में कैक्टस आ गया, हम अब उसे अपनी गोदी में रखेंगे, पीठ के पीछे रखेंगे, उसके ऊपर सर रखेंगे, वो हमको चुभेगा ही चुभेगा। अब ये हमने जानबूझ करके किया हो या हमने अनजाने में किया हो। ज़्यादातर अनजाने में ये तब होता है जब ये हमारे पास्ट लाइफ कार्मिक पैटर्न्स में से आता है। कुछ पास्ट लाइफ ऐसे कर्म होते हैं जिसकी वजह से हम उसे ही चुनते हैं जो हमें चुभ होया जाएगा, क्योंकि ये हमारा दिया हुआ था। अब जो हमारा दिया हुआ था वो हमारे पास तो आ गया, लेकिन अब क्योंकि वो भी एनर्जी है, जीती जागती एनर्जी है, अगर हमने उसे दिया था वो हमारे पास इस प्रकार से लौटा है कि वो हमें चुभ रहा है, और इस चुभन को अब हम एकदम दिल से रो गए हैं, हमारी आत्मा से रो गए हैं, हमने माफ़ी मांग ली है, हम पीछे पड़ गए हैं, हमने सॉरी बोल ली है, हमने नाक रगड़ ली है, हमने पूरी कोशिशें कर ली हैं, लेकिन अगर वो एनर्जी अब भी समझने की कोशिश नहीं कर रही, तो आप ये समझिए कि अब वो बीज आप में बोया जा चुका है। आपकी एनर्जी के द्वारा वो इंसान अब सेम चीज़ को अट्रैक्ट करेगा, और शायद कई गुना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा।
क्योंकि उसने वो एनर्जी का बीज था। ऐसा नहीं है कि वो दर्द आपसे ही मिलेगा उसको, नहीं नहीं, आपकी एनर्जी वर्क करेगी, अब वो किसी और रूप में उसके साथ होना शुरू हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को ऑलरेडी एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जिस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है, बहुत ज़्यादा रुलाया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे करके आपको छोड़ दिया है, सेम कुछ ना कुछ वैसा ही और उससे भी कई गुना ज़्यादा उसको प्रकृति ने दे दिया है। तो आप जो होते हैं आप वही बोते हैं, और आप जो होते हैं जो बोते हैं आपको वही मिलता है। सो बी केयरफुल। अगर कोई और आप में बो रहा है तो ये एनर्जी आपकी है, ये धरती आपकी है। आप उसे अगर बोने का मौका देते हैं तो आप कुछ टाइम के लिए ज़रूर कष्ट में आएंगे, ज़रूर परेशानी में आएंगे, और इसमें भी आपके कार्मिक पैटर्न्स होंगे। कोई जानबूझ करके ऐसे करेगा और आप भी बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद में चीज़ों को करते चले जाएंगे, आगे करते चले जाएंगे, क्योंकि सहने का भी एक लिमिट है। और अगर वो लिमिट आप भी क्रॉस करते हैं तो आप अपनी एनर्जी को डाउन करने वाली लिमिट तक पहुंचा देंगे। ठीक है, तो इसलिए अगर ऐसे कुछ पैटर्न्स हैं भी और ऐसा कुछ है भी तो आपको एकदम निश्चिंत होना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, इस इंसान को माफ़ कर देना चाहिए। इसके कर्म इसके साथ, इसके पैटर्न्स इसके साथ, इसका कैक्टस इसके साथ, कोई बात नहीं। हमें चुप हुआ था, हमें कुछ टाइम के लिए दर्द हुआ, डेफिनेटली बहुत पीड़ा हुई, शायद उसके घाव भी अभी तक बचे हैं हमारे अंदर, लेकिन हम हील हो गए हैं ना, कोई बात नहीं। हम तुम्हें जाने देते हैं, खुश रहो, क्योंकि पलट करके मिलना ही मिलना है, ये तो तय है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। अगर बीज बोया जा चुका है और उस एनर्जी ने आपके रोने के रूप में या आपके हंसने के रूप में काम कर दिया है तो वो एनर्जी वापस पलट करके आने ही वाली है, डेफिनेटली आने वाली है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ भी हुआ है आपके साथ में, निश्चिंत रहिए, शांत रहिए, क्योंकि कई बार हमारे मन में ये सवाल आता है कि सामने वाले ने हमारे साथ इतना बुरा किया, क्या उसको कर्म नहीं मिलेगा। आप कर्म को एक बार को साइड भी छोड़ देंगे ना, तब भी आपकी एनर्जी का जो पेन है उसने अट्रैक्ट कर लिया है, क्योंकि उसने वो बीज बोया है। ठीक है, तो मैंने इसको आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया, आई होप आपको समझ में आ गया हो। इसलिए आप लोग भी इस बात का ख्याल रखिए, किसी के रोने का, किसी के दुख का कारण हमें नहीं बनना है। अगर कहीं पर हमें नो करना है तो अंदर से ये सोचे बिना करना है कि मुझे किसी को कष्ट नहीं देना है। तो इसलिए लंबी चीज़ें ना चलें, अगर मुझे नो करना है तो करना है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के सीधा नो। ठीक है, अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू, टाटा।